नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। और ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम 3, ब्रोमीन 7, सल्फर 4 एंड स्ट्रोंशियम 2। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो इसको लिख सकते हैं 2, 8 एंड 6। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और यहाँ पे कितना दिया है 4, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, which set of molecular ionic species all have a planar structure? और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं A, B, C एंड D। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? आइए इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये XeF5 माइनस का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फ्लोरीन और एक Xe एक प्लेन में है, और उनके जो 2 लोन पेयर जो रेड कलर से दिखाए गए हैं, एक एबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। और दूसरा देखते हैं Cl4 माइनस। सो Cl4 माइनस स्ट्रक्चर ये है, और ये स्क्वायर प्लेनर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फ्लोरीन और एक क्लोरीन एक प्लेन में है, और ये क्लोरीन के ऊपर जो 2 लोन पेयर है वो एक्सियल पोजिशन पे है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन फॉर्म बोथ अ डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन एटम। और ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन एटम है इससे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है जब वो एल्कोहल बनाता है, और कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है जब वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Among the following species, the one that has pentagonal shape is। और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं XeOF4, IF5, SF5 माइनस एंड XeF5 माइनस। सो अभी लास्ट एग्जाम्पल में मैंने दिखाया था आपको कि जो XeF5 माइनस होता है वो क्या होता है, पेंटागोनल प्लेनर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज। और ऑप्शंस हैं 3, 4, 2 एंड 1। सो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इस तरह होता है। और वैलेंसी क्या होती है कि सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज। और ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। तो इसमें देखने वाली बात है कि ये जो 4 दिए हैं, चारों में क्लोरीन कॉमन है, एनायन जो है वो क्लोरीन है। और पीरियोडिक टेबल में हम जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा होगा, BaCl2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, A। सबसे कम Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बैरियम। ये इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर है साइज ऑफ द कटायन। तो जब भी साइज ऑफ द कटायन ज़्यादा हो और एनायन सेम हो, तो जिसका साइज बड़ा होता है वो ज़्यादा आयनिक कंपाउंड बनाता है, उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कटायन का साइज ज़्यादा होगा तो वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा, और वो मोर इन आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर पोलराइज कर देता तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड द एक्सेप्टर एटम मस्ट इसेंशियली कंटेन इन इट्स वैलेंसी सेल एंड ऑर्बिटल। और ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, बी विथ नो इलेक्ट्रॉन, सी विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी विथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं मेटल, वो एक्सेप्टर होते हैं जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और डोनर जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेप्टर मस्ट एसेंशियली कंटेन इट्स वैलेंसी सेल एंड ऑर्बिटल। सो इसका ऑप्शन है कि नो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तभी तो उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे या वैकेंट ऑर्बिटल होंगे जिसमें लोन पेयर अकोमोडेट कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज द एक्सेप्टर मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम द डोनर एटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, और ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। HCl क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो क्लोरीन होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को साझा करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग द वन विच मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इज। ओके, तो जैसा मैंने बताया था कि जब भी कैटायन का साइज बड़ा हो और एनायन सेम हो सब में, तो जो जिसका साइज बड़ा होता है वो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करता है। और ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड सीजियम में सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन प्रोपेन इज। और ऑप्शन हैं 7, 12, 8 एंड 10। सो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? जितने भी सिंगल बॉन्ड है सारे कोवैलेंट है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहला है CH3+, दूसरा है H3O+, तीसरा है NH3 और चौथा है CH3-। और ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी, क्योंकि सेकंड क्या है यहाँ पे? H3O+। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन में 3 और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 8 और 3 11 प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो टोटल कितने होंगे? 10। और NH3 में कितने होते हैं? NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7 तो नाइट्रोजन के होगा, 3 हाइड्रोजन के 10, तो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सो विच मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2। और ऑप्शंस हैं O2, N2, CO एंड NO। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर इनमें से, सो ऑक्सीजन का आएगा 2। द शेप ऑफ XeF2 इज। और ऑप्शंस हैं लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर एंड पेन। सो ये स्ट्रक्चर है XeF2 का और ये लीनियर होता है। इसमें 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर होते हैं और इनके FXCF का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये लीनियर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीनियर। एंड एक्सप्लेनेशन है XeF2 has linear shape due to arrangement of lone pairs and bonding pairs around xenon. Okay, next example है, the bond angle in NH3 is smaller than CH4 due to, okay, lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, bond pair repulsion और D symmetry। so ये ऑप्शन है lone pair bond pair repulsion। क्यों? NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, टेट्राहेड्रल N और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है इसके और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ओके, तो क्या करता है कि ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन BF3 इज। और ऑप्शन हैं sp, sp2, sp3 एंड dsp2। सो BF3 एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, सो इसका ऑप्शन बी। BF3 has sp2 hybridization resulting trigonal planar structure। Okay, next example देखते हैं, which of the following compound is most polar। और ऑप्शंस हैं H2O, CO2, NH3 और HF। आपको क्या लगता है इसमें मोस्ट पोलर कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है H2O। वाटर इज हाईली पोलर ड्यू टू बेंड शेप एंड लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following species is paramagnetic। और ऑप्शंस हैं N2, O2, CO एंड NO2-। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास एक नहीं बल्कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसको पैरामैग्नेटिक बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जो फिलिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो जो px py ये लोअर इन एनर्जी होते हैं, और जब ये ज़्यादा होता है तो pz लोअर इन एनर्जी हो जाता है। तो इसके ऊपर देख लीजिए कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ सिंगल बॉन्ड इज हाईएस्ट इन। और ऑप्शंस हैं HH, Cl, Cl, OO एंड FF।
यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि द हाइड्रोजन बॉन्ड हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कम होगा, जिससे ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, जो कि इन तीनों में नहीं है। किसमें नहीं है? CH4 में नहीं है, NH3 में नहीं है और HCl में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कार्बोनेट। सो कार्बोनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज। आप लोग बताएं बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए और NO में नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। सो इसमें PZ पहले आएगा, उसके बाद PX PY आएगा। तो अगर आप करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 2.5। ओके, अगला क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट इज 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। और ऑप्शंस हैं H2O, CO2, NH3 एंड HF। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। और एक्सप्लेनेशन भी कहता है CO2 इज ए लीनियर सिमेट्रिक रिजल्टिंग इन कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट्स, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं दूसरे के डाइपोल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। सो फास्फोरस के पास बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिससे 5 क्लोरीन जुड़ गए, तो इसके पास 5 बॉन्ड हैं। 5 बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? DsP3, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम होने चाहिए। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू सून।